Good morning, friends. This video is for I Have a Dream by Martin Luther King Jr. for Standard 11th Bihar Board. Yesterday I had made one video, that is part 1 video for this chapter, and today we will make second part. I know that chapter is not so easy and very long, so to make all the chapter in one video is not possible. That's why I have divided it into parts. So today we will read part number 2. Okay, so second part of this video is beginning from line number 7. Line number 7 here. And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. Meaning of this line in Hindi is and as we walk, जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, we make the pledge, हम शपथ लेते हैं, that we shall always march ahead, we will always go forward, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे. We cannot turn back, we can't move back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? ये बहुत बड़ा सवाल है. Some people are here who are asking questions. The devotees of civil rights, the question is, when will you be satisfied? जब एक मांग पूरी हुई तो दूसरी मांग चाहिए आपको, तो मतलब लोग पूछ रहे हैं कि कब आप संतुष्ट होंगे, आपकी मांगों की लिस्ट फहरिस्त कब समाप्त होगी. When will you be satisfied? When you will be satisfied, contented, कब आप संतुष्ट होंगे. We can never be satisfied. So answer is, we can never be satisfied as long as our bodies. जब तक हम लोग जिंदा हैं, हमारे पास में शरीर है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते. हेवी विथ द फैटिग ऑफ ट्रैवल, जब तक कि हम लोग थके हुए हैं. कैनॉट गेट लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज. अमेरिका में होटल में और मोटेल में श्वेत लोगों के साथ अश्वेत लोगों को खाने का, बैठने का, आराम करने का अवसर नहीं मिलता था. तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वी कांट बी सेटिस्फाइड. We cannot be satisfied as king as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. एक छोटी सी स्लम की दुनिया से बाहर जब तक सभ्य समाज की दुनिया तक निग्रो जाति का प्रवेश अलाउड नहीं होगा, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a small ghetto to a larger one, to a larger place. We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है. इसका मतलब है कि जब तक मिसिसिपी के निग्रो को राइट टू वोट नहीं मिल जाता है, मतलब मिसिसिपी के निग्रो को राइट टू वोट नहीं था, वोट करने का अधिकार नहीं था. व्हाइल न्यूयॉर्क, ए निग्रो हु इज लिविंग इन न्यूयॉर्क हैज गॉट द राइट टू वोट, बट दे वेर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पोजीशन. सो जब तक न्यूयॉर्क का निग्रो संतुष्ट नहीं होगा अपने जीवन की आवश्यकताओं से, या मिसिसिपी के निग्रो को वोट करने का राइट नहीं मिलेगा, till then we cannot be satisfied. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. जब तक पानी बहते हुए एक ताकतवर धारा के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए, जब तक न्याय सबों को बराबरी के स्तर पर नहीं मिल जाए, till then we will not be satisfied. Line number 8. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials. मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सारी परिस्थितियों को झेल करके आए हैं. ग्रेट ट्रायल्स
एंड ट्रिब्यूलेशंस, आप पर मुकदमेबाजी हुई है, आपको परेशान किया गया है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप लोग कुछ लोग तो जस्ट सेल में से, जेल में से निकल कर के आए हैं, काल कोठरी में से। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी। आप में से बहुत सारे लोग उन जगहों से आए हैं जहाँ पे पुलिस का अत्याचार झेलना आपकी नियति थी। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग योद्धा हैं रचनात्मक आंदोलन के। क्रिएटिव सफरिंग, आपने जो सफरिंग किया है, जो दुख झेला है, उसमें आपने सीखा है, कुछ क्रिएट किया है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, याद रखिए कि जब तक किसी चीज़ की कीमत नहीं देते तब तक वो आपकी नहीं होती। फ्री में कोई आपको दे दे आज़ादी तो समझिए कि वो आपके लिए बेनिफिटेबल नहीं होगा। मतलब अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, आदमी को कुछ चीज़ पाना चाहिए, कुछ कीमत अदा करने के बाद बगैर परेशानी झेले हुए आज़ादी नहीं मिलती है। लाइन नंबर 9, गो बैक टू मिसिसिपी, आप मिसिसिपी जाइए। गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow the situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. आप जाइए, हर जगह से संपर्क कीजिए, हर जगह के जो निगरों का पोजीशन है उसका पता लगाइए। स्लम में रहने वाले लोग, छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा अपनी हालत को, क्यों आपकी ये हालत है। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस, कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद, ऑफ द मोमेंट आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरे पास अब भी एक सपना है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह ड्रीम अमेरिका के सपने से अटैच है। मतलब राष्ट्रहित में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का सपना राष्ट्र के सपने से अलग होगा। तो मेरा जो सपना है, माई ड्रीम इज रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अमेरिकन ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। वो दिन भी आएगा जब ये देश अपना असली धर्म समझेगा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हम लोग मानते हैं, वी ऑल्सो एक्सेप्ट, कि सभी लोग समान हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. दास और दास बनाने वाले लोग दोनों के बच्चे समान रूप से बैठेंगे। मैं जॉर्जिया के पहाड़ी से ये सपना पालता हूँ। आई हैव ए ड्रीम, मुझे सपना है कि जॉर्जिया के पहाड़ पर क्या होगा कि दास और दास के बच्चे दोनों एक साथ बैठेंगे, एक टेबल पर एक साथ खाएंगे भाईचारा के साथ। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, मिसिसिपी में जो उमस है अन्याय और दबाव की, will be transformed into an oasis, वो डेजर्ट बदल के हो जाएगा ओएसिस, मरुद्यान हो जाएगा, ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, उसमें फ्रीडम एंड जस्टिस होगा। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं, भविष्य में उनकी पहचान उनके चमड़े के रंग से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर के थीम से होगा। I have a dream today, this is my dream today. I have a dream, तो ये आपके लिए इसको अंडरलाइन करना चाहिए।
ये आपको मेन है, ये मेन लाइन है, 14 लाइन. You must read it again and again. I have a dream today. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. आज जो वहाँ के गवर्नर हैं अलाबामा के, वो हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में श्वेत और अश्वेत दोनों के बच्चे साथ साथ बैठेंगे भाईचारा के साथ, भाई बहन के रूप में. आई हैव ए ड्रीम टुडे, ये मेरा सपना है आज का. आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड. एक दिन वो दिन आएगा, मेरा एक सपना है कि सभी घाटियाँ खुशी से भर जाएंगी, भरी होंगी. एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो. सब पहाड़ और पहाड़ी छोटा कर दिया जाएगा. द रफ पेसेज विल बी मेड प्लेन, और उबड़ खाबड़ जमीन को प्लेन बना दिया जाएगा, समतल. एंड द क्रूक्ड प्लेसेज विल बी मेड स्ट्रेट, और टेढ़े मेढ़े रास्ते उनको सीधा कर दिया जाएगा. एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर का जो ग्लोरी है, आशीर्वाद जो उसका है, आशीष है, ब्लेसिंग्स है, वो. And all flesh shall see it together. All living being, all flesh means all living being, all humans will get the blessings of God equally. This is the dream Martin Luther King dreamt about the future of America and the future of Negro people. Answer the following questions briefly. Now the question answer. What is the author trying to achieve through his speech? The author is trying to achieve through his speech the equality and freedom for Negro people. He wants that all human beings are same, so all should be given the equal rights. Do you think Martin Luther is a great orator? Yes, Martin Luther King is a great orator. He is able to appreciate the qualities of the listeners, and he was able to control the audience with his powerful speech. His speech is full of content and justification. He is speaking to arouse the emotional feeling of the audience on the basis of the logic given in the favor of the equality for all the people. What is their pledge? What is their pledge? Their pledge is to continue their fight against casteism, racism, and inequality and untouchability. What are the trials and tribulations? The freedom fighters, the fighters for Negro people, were put into jail. They had to face the trials of courts, and these are called the trials and tribulations, because the fighters for the rights of the downtrodden people, backward people, had to face such problems in America. So this is part 2 of this video. Very soon I will give you part 3. मैं छोटा छोटा इसीलिए बनाता हूँ कि आपको पढ़ने में सुविधा हो. Thank you for viewing this video. Have a nice day. Thank you once again.